जय हिंद दोस्तों। ये औसत का लास्ट वीडियो, जैसे हमने कल आपसे कहा था। हालांकि टॉपिक से देखा जाए तो जितने तरह के सारे सवाल थे वो तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने एक अगली वीडियो में लेकर आऊंगा इस चैप्टर से। तो आज इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो एसएससी सीजीएल मेंस से लिए गए हैं और यूपीएसआई से लिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल इसमें इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है वो सवाल देखेंगे। और उसी के साथ इस वीडियो में यानी जितने भी सवाल हम लोग करेंगे वो लेकर और पिछले वीडियो को जोड़कर लगभग 111 सवाल हम लोग कर लेंगे। और ये किसी भी चैप्टर से ठीक ठाक सवाल होता है, एकदम एक मान के चलिए कि जो एक एवरेज किताब होती है उस एवरेज किताब से ज्यादा ही हम लोग सवाल किए हैं और हर तरह के सवाल किए हैं। हो सकता है कुछ सवाल छूटे हों, लेकिन टाइप कोई नहीं छूटा है, हर टाइप का सवाल देखा गया है और जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है वो किया गया है। बेस भी बताया गया लेकिन शॉर्ट भी बताया गया उसके साथ में, यानी दोनों चीजें हम लोग देखते हुए पढ़े हैं। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल, यानी काफी कहें तो एकदम शानदार और ढांसू सवाल है जो पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। कुछ सवाल उनसे लिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लिए गए हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए पहला सवाल, इस वीडियो का पहला सवाल बड़ा शानदार सवाल है। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन कम हो जाता है। नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है, तब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच का अंतर क्या है? बड़ा शानदार सवाल है। देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को समय लगेगा। इसमें 2 मैच हुए हैं, एक मैच एक्स हुआ है और एक मैच वाई हुआ है। जब एक्स हुआ है तो इसमें ए शामिल हुआ है और जब वाई हुआ है तो इसमें बी शामिल हुआ है। और याद रखिए जब 20 खिलाड़ी थे तो इनका जो औसत था वो 40 था और जब ये शामिल हो गया तो 21 खिलाड़ी हो गए, औसत में 1 की कमी हो गई, यानी कितना हो गया भाई? 39 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ए का रन या स्कोर, ए का स्कोर अगर हम कहें क्या है तो आप क्या कह देंगे भाई? ये क्या हुआ? 1 खिलाड़ी बढ़ा है, यहाँ क्या हुआ? औसत 1 कम हुआ। भाई साहब इस 1 का गुणा इसके साथ कर दीजिए और इसका गुणा आप इसके साथ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस के 40, ये आ जाएगा माइनस के 21, यानी ये कितना रन बनाया भाई? तो आप कह देंगे इसमें से घटाएंगे तो 19 रन बनाया, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोगों को मिल गया। अब कह रहा कि जब मैच वाई हुआ तो ये जो पिछले खिलाड़ी हैं ये जितना भी रन बनाए ये सब ने 11 रन अधिक बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि इन 21 का जो औसत हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। 39 में आप 11 जोड़ देंगे, क्या करेंगे? 39 में 11 जोड़ देंगे। अरे भाई सब 11 रन बनाएंगे तो इसका मतलब औसत में 11 रन का इजाफा हो गया, बढ़ गया, तो औसत क्या हो गया? 21 का 50 हो गया। और जब 20 शामिल हुआ तो लोग हो गए कितने भाई? 22। औसत में क्या हुआ है? 2 रनों की वृद्धि हो गई, यानी 2 रन बढ़ गए तो 50 से कितना हो गया भाई? 52। यहाँ खिलाड़ी की संख्या 1 बढ़ी है, यहाँ औसत कितना बढ़ा है? 2। तो हम कह सकते हैं बी का स्कोर तो क्या हो जाएगा भाई? आइए देखते हैं बी का स्कोर। इस 1 का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 50 का नाम 50, ये भी प्लस 22 दूना 44, यानी बी कितना बना दिए? 94 रन। ए का स्कोर 19 रन अब बी का स्कोर 94 रन, दोनों का अंतर कहाँ है भाई?
तो b माइनस ए बराबर कितना 94 माइनस 19 बराबर कितना आ जाएगा 75, और यही आपका आंसर हो जाए। यानी 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 जाएगा 7। क्लियर? देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन है बड़ा छोटा सा, लेकिन उस स्टेटमेंट को पढ़ के समझना ही कठिन है। ठीक है, तो चलिए सवालों का पिटारा में सवाल एक से एक शानदार लिए गए हैं। आप भी सोचेंगे क्या सवाल लिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा है, यानी दूसरा क्वेश्चन उससे भी शानदार है। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन है बड़ा छोटा सा। कह रहा क्रिकेटर राम जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले हैं के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 50 हैं, अगले 50 मैचों में औसत रन 54 है, और अंतिम 100 मैचों में औसत रन 52 है। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेला है। इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाया है और 20 मौके पर नॉट आउट रहे हैं। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन का औसत ज्ञात करें। ब्रैकेट में करके एक नोट लिखा है, औसत बराबर है, यानी लक्ष्मण का और राम का औसत बराबर है। कुल बनाए गए रन उसे विभाजित करें पारी की संख्या से, उसमें से घटाएं नॉट आउट की संख्या। यानी ये कहना चाह रहा है कि दोनों का औसत बराबर है और जो पारी की संख्या उससे भाग देना है उसमें, उसके औसत में, यानी जो टोटल रन है। ठीक है, कुल बनाए गए रन, ठीक है, उसे कामा कर दिया, उसे विभाजित करें पारी की संख्या से, और उसमें से क्या करना, उसमें से घटाएं, क्या घटाएं भाई, नॉट आउट की संख्या, यानी कितनी बार नॉट आउट रहा है। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है, ऐसे समझिए। कह रहा है कि 50 मैचों में पहले 50 का औसत 85 रहा है, अगले 50 मैचों में जो उसका औसत रहा है वो 54 हो गया है। किसका? ये राम की बात कर रहा है। लेकिन अगला जो 100 मैच है ये राम नहीं है, राम तो खेला ही खेला, उसके साथ लक्ष्मण भी खेला है, और इनका औसत जो है वो 52 हो गया। यानी इसका मतलब ये है, और देखिए लास्ट में जो नोट में कहा है, कह रहा दोनों का औसत सेम है, यानी राम का जो औसत है वही औसत किसका है, लक्ष्मण का भी है, और ये 100 मैचों का क्या है भाई, औसत है। यानी हम कह देंगे कि लक्ष्मण द्वारा बनाया गया रन, क्योंकि हमसे लक्ष्मण का ही पूछा है, लक्ष्मण का रन कितना हो जाएगा। अगर 52 औसत है, 100 पारी खेला तो 5200 तो ऐसा हो जाएगा सीधे सीधे भाई साहब। राम से 1200 रन ज्यादा बनाया है, कौन बनाया, लक्ष्मण, तो 1200 और जोड़ दीजिए, यानी कुल कितना बनाया भाई, 64 पर 100 रन बनाया। अब कह रहा औसत बताइए, हम औसत बराबर क्या कह सकते हैं, आपसे कहा है कि कुल रन में पारी की संख्या से भाग देनी, 100 पारी खेलनी है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जो नॉट आउट पारी है, यानी 20 बार वो नॉट आउट है, उसको घटा देना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 64 100 बटे के 80, ये इनसे कटेंगे तो औसत क्या आ जाएगा, 80, और यही आंसर हो जाएगा। बात ऐसे देखिए कितना छोटा सा लगा है। हालां अगर हम एग्जाम में करेंगे तो सब लिखेंगे थोड़ी ना, डायरेक्ट करेंगे। अरे 52 गुणे 100 5200, 1200 जोड़ दिए 6400, 100 पारी में से 20 पारी नॉट आउट रहा, यानी 80 रहा, 80 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट 80 आ गया। क्लियर है, बात आई समझ में। तो देखिए स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया कि आप पढ़ के ही घबरा जाएंगे, लेकिन लगा उतना ही छोटा, लेकिन उस स्टेटमेंट को पढ़ना ही कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि उसमें शब्द को कनेक्शन जो है वो तोड़ रखा है, और इसी को कनेक्शन को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम आते। 3 ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कर 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन खिलाड़ियों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों के औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये भी सवाल बड़ा शानदार है।
ठीक है। और मैं कहूँ तो इस तरह के सवाल ये एसआई में पूछे गए हैं, ठीक है, ये एसआई में पूछे गए। आइए देखते हैं। सीधी सीधी बात कह रहा है कि 6 खिलाड़ी हैं, इनका जो औसत है वो 156 है। 3 खिलाड़ी हमने जोड़ दिया तो 9 खिलाड़ी हो गए। इनका औसत में क्या हुआ, 2 की बढ़ोतरी हो गई, यानी 158 हो गए। तो कह रहा है कि ये जो तीनों जोड़े गए हैं ना, जो उनका औसत है, तीनों का औसत उससे 4 सेंटीमीटर कम है जो सबसे छोटा खिलाड़ी है उसमें, ठीक है। तो उन तीनों का पहले औसत हम ज्ञात करें भाई। तो यहाँ हम देखें कि खिलाड़ियों की संख्या 3 बढ़ी है और औसत की संख्या 2 बढ़ी, तो तीनों का योग क्या होगा, तीनों का योग तो क्या हो जाएगा भाई, गुणा करेंगे। इस 3 का गुणा आप इससे कर दीजिए, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए। 36 18 को 8 हासिल है, 5 15 1 16, 3 का 9 3 1 4, अब प्लस 9 दूना के 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 8 16 को 6, 7 1 8, ये 4। अब औसत हम ज्ञात करेंगे तो हम कह देंगे कि औसत बराबर क्या, यही लिख देते हैं 486, ठीक है। औसत बराबर बटे के 3, क्योंकि कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, भाग दे देंगे भाई। 3 का 9 3 1 बचेगा, 3 6 का 18, 3 दूना के 6, यानी अगर इन देखा जाए तो उन तीनों का औसत कितना है, 162 सेंटीमीटर है कि नहीं भाई। तो सबसे छोटा वाला क्या होगा, सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति क्या है कि इनसे कम है, ठीक है। इनसे कितना कम है भाई, 162 से 4 कम है, यानी 158 सेंटीमीटर। यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 158 सेंटीमीटर। हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा हम फास्ट समझा रहे हैं, इसलिए फास्ट समझा रहे हैं कि अब तक जितनी वीडियो बनी सब में स्लो ही तो समझाए हैं, यही सारी चीज तो समझाए हैं, यहाँ थोड़ा फास्ट बनता है। चलिए मिटा दें इसको। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। दीपिका 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 साल दूध खरीदती है। वह हर वर्ष अगर 8,000 रुपए खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी। बड़ी सिंपल सवाल है ये भाई। देखिए, दीपिका नाम की कोई लेडी है जो 3 सालों तक दूध पीती हैं और तीनों साल वो 8-8 हजार रुपए खर्च करती हैं। तीनों साल, यानी पहले साल भी 8,000 दी हैं, दूसरे साल भी 8,000 दी हैं और तीसरे साल भी 8,000 दी हैं। और याद रखिए, पहले साल उसकी कीमत 10 रुपए थी, दूसरे साल 20 रुपए हो गई और तीसरे साल 40 रुपए हो गई। ये उनकी कीमत है, ठीक है, 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए। तो हम कह दिए कि अब यहाँ समझिए पहले साल कितने लीटर दूध पी, टोटल 8,000 खर्चा हुआ 10 रुपए के हिसाब से, तो हमको पता चल जाएगा पहले साल कितना लीटर पी। तो यहाँ हम लीटर लिख लेते हैं, आप समझ जाएंगे ये लीटर क्या, पहले साल की टोटल दूध बता रहा है। 10 से भाग दे देंगे तो आप कह देंगे 800 लीटर दूध पी गई। दूसरे साल कितना पी, इससे हम भाग दे देंगे तो कह देंगे कि 400 पी गई। इससे आप जब भाग दे देंगे तो कह देंगे कि 200 लीटर पी गई। देखिए ये सब लीटर में है, ठीक है, बात आ रही समझ में। यानी टोटल दूध कितना पी गई भाई, इनको जोड़ लिए तो 8 4 12 तो 14, यानी 1400 लीटर दूध टोटल वो 3 सालों में पी गई। कितना खर्चा की, 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, तो कुल खर्चा कितना हो गया, 8 3 के 24। तो अब आप एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। अब समझ गए ना 24,000 कहां से आया, यानी 8 में गुणा हो गया 3 से, ये 1400 लीटर हो गया भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इससे जब भाग देंगे तो 14 का 9 14, 10 बचेगा, 10 के मतलब 100 और 14 सत्ते 98। अब दशमलव लगा दीजिए, 2 बचा, 2 का मतलब हो गया 20, फिर 14 का 9 14, 6 बचा, 14 का 9 14, 6 बचा, 6 बचने का मतलब 60। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। देखिए अगर आप भाग नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा, मैं यहाँ आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। 240 में आप जब 14 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा
भाई साहब ये आ जाएंगे 10, 10 बचेगा, 0 यहाँ आ गया। फिर 14 सत्ते 98, ये आ गया 2। अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, 14 का नाम 14, बचेगा 6। अब यहाँ 0 ऐसे ही बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी आपका क्या हो जाएगा, 14 यहाँ 42, 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 चौको 56। फिर 4 बचेगा, तो दशमलव यही 2 अंक ही ले लीजिए, बहुत ज्यादा ना जाइए, ठीक है। यानी हम ये कह देंगे कि उसकी जो दर रहा, कह रहा है कि दूध की कीमत क्या रही, लागत उसकी, तो आप कह देंगे कि 17 रुपया 14 पैसा। यानी उसका एवरेज जो रहा कितना रहा भाई, 17 रुपया 14 पैसा। उस दूध की जो औसत लागत रही वो 17 रुपया 14 पैसा रही। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चला शानदार से सवाल ये भी है, छात्रों के ए, बी और सी 3 समूह हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, समूह बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। यदि सभी तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 है, तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। बड़ा शानदार सवाल ये भी है। देखिए, ए है, बी है और सी है, 3 तरह के समूह हैं। इसमें छात्रों की संख्या 40 है, इसमें है 50 है, इसमें 70 है। ये क्या है भाई, छात्रों की संख्या, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो औसत है वो है 70, इसका जो औसत है वो है 60। इन तीनों को जो मिलाकर, यानी ए, बी और सी, इन तीनों को मिलाकर जो है औसत वो है 80, ठीक है। बात आ रही समझ में। अब इसको हम अनुपात में बदल लेते हैं, 0 से 0 को काट दिए, ये अनुपात में बदल गया। अब बात समझिएगा, तीनों मिला के कितने हो गए, 7, 5, 12 और 4, 16, 16 ये हो गए। इनका योग निकालिए भाई साहब। अगर हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 यानी 280 ये हुआ। फिर 6 5 30 यानी 300 हुआ। इनको यहाँ x मान लीजिए तो आ जाएगा 7x। यहाँ इनका 16 से गुणा करेंगे ना, तो 16 8 128 यानी 1280। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 3 2 5, 580 माइनस कर दीजिए, तो ये किसके बराबर आएंगे, ये जो भी आएगा वो 7x के बराबर आएगा, यानी आ जाएगा 700। ये इनसे कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 100, और यही आपके आंसर हो जाएगा। यानी सी का जो औसत है वो क्या है, 100। क्लियर है, बात आ रही समझ। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ। 40, 50, 70 छात्र थे, समूह ए में 40, बी में 50 और सी में 70। इनको हमने काट के अनुपात में बदल लिया। इसका औसत 70 था, इसका 30 था, इसका नहीं पता था, x मान लिए। इन तीनों का 80 था, गुणा कर दी भाई, योग मिल गया। 7 चौके 28, 6 5 के 30, 300 हो गए। इनका हमने गुणा कर दिया, 16 8 128 यानी 1280 टोटल योग है, जिसमें से 580 घटा देंगे तो आ जाएगा 700। और वो जो 700 होगा वो 7 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर 100 होगा, और 100 ही उसका औसत होगा, क्योंकि 700 समूह सी के लोगों का योग है, ठीक है। उनके आयु या जो भी कहा हो उनका योग है, प्राप्तांकों का, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए मिटा देते हैं, फिर आते हैं सवाल है। 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी में विभाजित लाभ की राशि निम्न अनुसार है। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं। सी को बी और डी दोनों के संयुक्त राशि का औसत मिलता है, और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपए कम है तो ए और डी के हिस्से का योग कितना है। बड़ा शानदार सवाल ये भी है। देखिए 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। आपसे कहा गया बी के 3 हिस्सा मिलता है, जितना भी हिस्सा उसमें से 3 ये पाता है, जो डी है वो 7 पाता है,
और कह रहा है जो सी है बी और डी का औसत पाता है वो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 और 7 3 10, 10 में आप किससे भाग देंगे 2 से, तो 2 देंगे भाग तो 5 आ जाएगा, यानी सी को मिल गया 5, इनका औसत हो गया भाई। आगे आपसे क्या कहा, कह रहा ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, यानी 3 का आप 2/3 निकालेंगे तो भाई साहब इनसे कट जाएंगे, यानी इसको 2 मिलता है। ये होगा इनके बीच अनुपात। बहुत शानदार सवाल है, बस क्या शब्दों में उलझाया है। आगे कह रहा है बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपए कम है। बी को कितना मिला 3, इनको कितना मिला 5, दोनों के अंतर अगर लेंगे 2x ले लीजिए, क्योंकि इनके साथ सब में x ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, आइए 324 के बराबर हो जाएंगे, ये इनसे कट गए तो x बराबर आ जाएगा 2 का नाम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 162। अब हमसे क्या कहा है कि a और d का योग क्या है, उनके हिस्से का योग क्या है, तो 7 गो ई है, 2 गो ई है, 7 2 9, तो आप कह देंगे 9x बराबर, यानी 9 गुणे के 162, 9 दूना का 18 के 8 हासिल 1, 9 6 के 54, 1 55 को 5, 9 का नाम 9, 9 5 14, यही आपके आंसर हो जाएंगे। बात आई समझ, यानी 1458 इन दोनों के योग है। देखा जाए अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के एक समूह की औसत उम्र 12 और बढ़ जाती है। तो 2 नए लोगों रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर ही है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाती है। n ज्ञात करे, यानी n का मान क्या है ये ज्ञात करे। देखिए बड़ा शानदार सवाल है ये। मान लीजिए n लोग हैं, तरुण और अरुण हटा दिए, यानी 2 लोग कम हो गए इसमें से, तो क्या हो रहा, औसत जो है वो 12 बढ़ गया। भाई n है तो सब में 12 बढ़ा, ठीक है, चाहे लोग ही रहते तो 12 अगर बढ़ रहा तो सब में बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है कि जब हम 2 लोगों को शामिल कर रहे हैं, रोहित और मोहित को, जिनकी उम्र जो है वो अरुण और वरुण के बराबर है, तो औसत क्या हो जा रहा है, 4 कम हो जा रहा है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए भाई, जोड़ लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ये आएगा 2n, इनको आप सॉल्व करेंगे तो भाई 12 में से 4 घटेगा, ये आ जाएगा 8, ये इनसे कट गया, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 4, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी समझिए, सीधे सीधे बात ये कहना चाह रहा है कि औसत उम्र 12 बढ़ा था लेकिन 4 कम हो गया। भाई जब दोनों बराबर हैं तो एक ठोरम 4 कम हो रहा है तो दूसर के में भी तो कम होगा, यानी 4 ऐसे सीधे सीधे इनका मान था। ठीक है, हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो चलिए अगला सा शानदार सा सवाल है। 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बच्चे और मां की आयु में 22 वर्षों का अंतर है तो उसकी पत्नी की आयु वर्तमान में कितनी है। देखिए ये भी सवाल बड़ी शानदार सा सवाल है, बस गोल गोल घुमाया। ऐसे समझिए, अगर 10 वर्ष पहले 45 था तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, यानी सब में 10-10 बढ़ेगा ना, तो प्रेजेंट टाइम में इन्हीं 6 लोगों का जो औसत होगा वो 55 ही होगा। अब कह रहा है कि अरुण की शादी हो गई तो उसकी एक पत्नी बढ़ी, उसके बाद उसका एक बच्चा हो गया, यानी टोटल लोग बढ़े कितने, 2, तो हो गए 8 लोग। लेकिन उनकी औसत उम्र 45 थी तो 45 आज भी है। अब कह रहा भाई उनकी माता और उस बच्चे के बीच का जो अंतर है वो है आपका, ये कम हुआ है, ये बढ़ा नहीं, ये कम हुआ है, वो 22 वर्षों का है। तो भाई उन दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग, सीधी सीधी बात, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए। 55 दूना 110 माइनस है
8 दहा में 80, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच जो योग है वो आपका 30 वर्षों का है। अब सिंपल बात, उनकी माँ इनसे बच्चे से 22 वर्ष ज्यादा है, 22 पहले ही लिख लीजिए, यानी 30 में से 22 घटार में ही इन दोनों में बांटा गया, तो 4 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, यानी ये हो गए 26 वर्ष के, ये हो गए 4 वर्ष के, यानी उसकी माँ कितने वर्षों की है, तो है 26 वर्षों की। कितने वर्ष की है, वो है 26 वर्ष की। देखिए इस तरह का सवाल हमने आपको पीछे कराया है, ये मेथड हमने आपको बताया ही है, ठीक है, इसी तरह से किया गया। लेकिन सवाल का स्टेटमेंट देखिए, यानी जो क्वेश्चन लिखा गया उसको देखिए कितना गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन है बड़ा पिद्दी सा, ठीक है। बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।